नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको क्राइटेरिया का जो हम सेट करा रहे थे, स्टार्ट किए थे बिहार सचिवालय सहायक के लिए, उसका हम सेट 2 लेके आए हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो बिहार सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम होने वाला था 26 एंड 27 नवंबर को, वह पोस्टपोन हो गया है और अब जो एग्ज़ाम होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट मंथ 23 एंड 24 दिसंबर को। तो आप लोग के पास थोड़ा टाइम मिला है प्रिपरेशन करने का, इसलिए आप लोग लगे रहिए प्रिपरेशन में और आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग को टाइम मिला है इसलिए, लेकिन हम जो अपना सेट स्टार्ट किए थे उसको हम स्टार्ट ही रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे और टाइम मिला तो हम दूसरा प्रकाशन का भी सेट का आपका रिवीजन कराएंगे। तो बिना कोई देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। तो जो माइग्रेशन वर्कर के लिए उसके लिए एक माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप बनाया है, कौन से राज्य ने बनाया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने यह ऐप डेवलप किया है। महाराष्ट्र का आपको सीएम एंड गवर्नर पता होना चाहिए। तो एकनाथ शिंदे इनका सीएम है और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद गुजरात का देखिए, गुजरात का जो सीएम है और गवर्नर, तो गुजरात का भी जो करंट में सीएम है, चूँकि गुजरात में नेक्स्ट मंथ इलेक्शन होने वाला है, लेकिन अभी जो पहले सीएम हैं तो वहाँ पे आचार संहिता लागू लग गया है इसलिए, लेकिन पहले का सीएम जो थे वो भूपेंद्र पटेल थे और जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत ये गवर्नर हैं, तो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सीएम आप लोगों को पता है, शिवराज सिंह चौहान, और जो मध्य प्रदेश का गवर्नर हैं वो हैं मध्य प्रदेश का जो गवर्नर है वो है मंगूभाई चंगूभाई पटेल। तो ये भी आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का लिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ का जो सीएम है भूपेश बघेल हैं। तो भूपेश बघेल जी सीएम हैं और गवर्नर छत्तीसगढ़ का, तो गवर्नर जो है अनुसुईया उइके, ये चेंज नहीं हुई, पहले से ही है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरलाइन कंपनी टू लैंड एयरक्राफ्ट यूजिंग इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन। तो गगन जो है हमारा इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम है और इसको यूज करके जो फर्स्ट एयरलाइन है वो कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है इंडिगो। ये न्यूज में रहा था, इंडिगो ने सबसे पहले गगन सिस्टम को यूज करके जो एयरलाइन जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसको लैंड किया था। तो इसके साथ ही आपको इंडिगो का जो हेडक्वार्टर है वो भी याद रखिए, गुरुग्राम है हमारा। अ, हरियाणा का जो गुरुग्राम दिल्ली के पास में है। इंडिगो एंड स्पाइसजेट दोनों का जो हेडक्वार्टर गुरुग्राम है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिगो जो है 2006 में इसको फाउंड किया गया था। तो इसके बाद हम स्पाइसजेट का जो फाउंडेशन ईयर है वो भी बता देता हूँ, उसका स्पाइसजेट 1984 में फाउंड किया गया था। उसके बाद दो अदर ऑप्शन जो है एयर इंडिया और एयर जेट एयरवेज। तो एयर इंडिया जो है, जो हमारा सबसे पहला एयरलाइन सिस्टम है, 1932 में जे.आर.डी टाटा के द्वारा फाउंड किया गया था। एंड जेट एयरवेज जो है ये 1992 में फाउंड किया गया। तो सबसे ओल्ड जो हमारा है एयर इंडिया है, जिसको 1932 में फाउंड किया गया था, ये आप याद रखिएगा। और एयर इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है फ्रेंड, और जेट एयरवेज का भी हमारा जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जीन बैंक प्रोजेक्ट। तो जीन बैंक करके एक प्रोजेक्ट को कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है उसका है वो महाराष्ट्र। तो यहाँ पे याद रखें, जीन बैंक प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। उसके बाद आपको महाराष्ट्र के बारे में हमने बताया था, एकनाथ शिंदे इनके सीएम हैं और भगत सिंह कोश्यारी जो है इनके गवर्नर हैं। इसके बाद राजस्थान का जो अभी गवर्नर जनरल है कलराज मिश्रा हैं और अशोक गहलोत इनके सीएम हैं। फिर मध्य प्रदेश का आपको बता ही दिया है, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान एंड मंगूभाई चंगूभाई पटेल इनके गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं, सीएम आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश के तो सीएम आपको पता है योगी आदित्यनाथ हैं और जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल इनके गवर्नर है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू ज्वाइन द क्रू ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो जो हमारे ब्लैक वुमेन में जो है कौन है वो, जो इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ज्वाइन किया है एज ए क्रू। तो इसका सही आंसर है जेसिका वेटकिंसन। जेसिका वेटकिंसन ये यूएसए की रहने वाली है और ये पहली ब्लैक वुमेन बनी है ऐसा करने वाली। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट was awarded the Indian Building Congress Waste Infrastructure Project Award on 28 अप्रैल 22 in न्यू दिल्ली। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड मिला है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन ए अटल टनल। तो अटल टनल जो हमारा हिमाचल प्रदेश में बनाया गया था, तो इसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड मिला है। उसके बाद आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जो टाटा ग्रुप ने बना रहा है, जिसके तहत हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसको डेवलप किया जाएगा। उसके बाद महात्मा गांधी सेतु, ये तो बिहार में है, इसको भी अभी वापस से रीडेवलप किया गया है। इसके ऊपर स्टील का ब्रिज बनाया है ऊपर से। तो इसके बाद इसका सही आंसर अटल टनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द कंट्री फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे ओपन। तो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड जो कैफे है वो कहाँ ओपन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी भोपाल। तो इसके बाद हम भोपाल को और भी किस नाम से जानते हैं, क्या बता सकते हैं। तो भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। और पुणे को किस नाम से जाना जाता है। तो पुणे को हम डेक्कन क्यून के नाम से भी, पुणे को डेक्कन क्यून के नाम से जानते हैं। इसके बाद वाराणसी को हम सिटी ऑफ गॉड्स के नाम से जानते हैं, देवताओं का शहर, सिटी ऑफ गॉड्स। और एक और ऑप्शन है रायपुर। तो रायपुर के बारे में भी एक दो फैक्ट बता देना चाहता हूँ। रायपुर का जो ओल्ड नेम है वो क्या है। तो रायपुर का जो ओल्ड नेम है वो है खाल वाटिका। और रायपुर जो नाम पड़ा है वो किनके नाम पे पड़ा है, तो वो भी आप याद रखिए। रायपुर नाम ब्रह्मदेव राय करके वहाँ पे किंग हुए थे, जिन्होंने ही रायपुर को शहर को बसाया है। इन्हीं के नाम पे रायपुर, ब्रह्मदेव राय के नाम पे रायपुर शहर बसा है और इन्हीं के नाम पे इसका नाम रायपुर था। इसका पुराना नाम खलवाटिका है, ये भी आप याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच इंटीग्रेशन अपॉइंटमेंट। तो आपको एक पॉइंटमेंट इसमें कुछ दिया है, उसका आपको देखना ही सही है कि गलत है। तो मानिक शाह, ये न्यू सीएम ऑफ त्रिपुरा। तो जी हाँ दोस्तों, ये सही है। मानिक शाह रिसेंटली त्रिपुरा के नए सीएम बने हैं। और राजीव कुमार को पता है आपको 25 चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। फिर मार्कोस जूनियर को न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। तो ये इसका सही ऑप्शन डी होगा, मतलब ये तीनों सही है। और उसके बाद हम कुछ फैक्ट बता देना चाहते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो त्रिपुरा का जो कैपिटल कहाँ है। तो त्रिपुरा का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। त्रिपुरा का कैपिटल है। और त्रिपुरा का जो गवर्नर जनरल है वो कौन है। तो त्रिपुरा के जो अभी करंट में गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के गवर्नर है। उसके बाद राजीव कुमार 25th सीएम हो, चीफ इलेक्शन कमीशन आपको पता है। इसके पहले कौन थे, इसके पहले सुशील चंद्रा जी थे। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है। फिलीपींस का जो कैपिटल है वो मनीला है। और फिलीपींस के जो नए प्रेसिडेंट बने वो आप याद रखें, पूछा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास ब्रिज 632 मीटर बिल्ट। तो पूरे विश्व का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज जिसका लंबाई 632 मीटर है, कहाँ बनाया गया है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि जो भी बड़ा काम करता है चाइना करता है, लेकिन ये चाइना इसका ऑप्शन नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वियतनाम। हर एक बार आप चाइना को नहीं बता सकते, चाइना, इसलिए इसका सही आप याद रखिए, सही आंसर वियतनाम है। वियतनाम में लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज बनाया गया है। और क्या बता सकते हैं वियतनाम का कैपिटल कहाँ है। तो इसका जो कैपिटल है मैं बता देता हूँ, हनोई है। हनोई इसका कैपिटल है। और वियतनाम की करेंसी क्या है। तो वियतनामी डोंग इनकी इसकी करेंसी है। और सिंगापुर का जो है सिंगापुर करेंसी सिंगापुर डॉलर। और चाइना का आपको पता है युआन। और स्विट्जरलैंड का जो है स्विस फ्रैंक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में बताना है आपको कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो पहला है, इसमें थोड़ा ब्लर आ गया है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। द टूर्नामेंट वाज हेल्ड फ्रॉम 24 अप्रैल टू 3 मई एट डिफरेंट पैलेस इन बेंगलुरु। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 बेंगलुरु में हुआ था और 24 अप्रैल से 3 मई तक, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, जैन यूनिवर्सिटी टॉप द मेडल टैली विथ 20 गोल्ड मेडल। तो ये भी सही है, जैन यूनिवर्सिटी टॉप किया है। एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विथ 17 गोल्ड मेडल, सेकेंड किया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में। तो इसका तीनों ऑप्शन करेक्ट है। और तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम
बेंगलुरु शहर में हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक बात और बता देना चाहता हूँ। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन दिया जाता है, एडिटोरियल के सेट में जाते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट क्लियर हो, इसलिए आपको सही ऑप्शन से नहीं देखिए कि इसका तीनों ऑप्शन, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपके दिमाग में आएगा, ताकि कोई इस तरह का भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाए तो आपको आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट हैज बीन लॉन्च इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो देखिए बिहार का क्वेश्चन आ गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लीजिए जहाँ भी बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स आ रहे हैं, क्योंकि इसका पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसका आप बता सकते हैं, इथेनॉल प्लांट फर्स्ट ग्रेन बेस्ड फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन मतलब अनाज के से जो हम इथेनॉल बनाने का जो प्लांट लगाए हैं, कहाँ लगाए हैं। तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्णिया। जी हाँ फ्रेंड, पूर्णिया में से लगाया गया है, बिहार के जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन रिसेंटली। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो 12th मिनिस्ट्रियल समिट, इसका कॉन्फ्रेंस होते रहता है ईयरली, तो इसका सभी का जो कॉन्फ्रेंस का को याद रखना है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज डी एमंग मैच एमंग दी रिसेंटली लॉन्च स्कीम। तो इधर हमारा स्कीम को आपको स्टेट के साथ मिलान करना है, तो आइए देखते हैं। चीफ मिनिस्टर मिटान योजना, तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये सही है। ई अधिगम स्कीम हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है, ये भी सही है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश, लाडली लक्ष्मी योजना करके एक फर्स्ट योजना मध्य प्रदेश में लगाया, अगला 2.0 करके भी नया इस साल लॉन्च किया है, तो उस मध्य प्रदेश इसका भी सही है। उसके बाद है हमारा चारा बाईजेई योजना, इसको हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया। तो एक बार आप ये देख लीजिए, इसमें से आपको एक बार अगर देख लेने से भी आपको कभी अगर कुछ पूछ दिया तो आपको कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाएगा। बाकी लाडली लक्ष्मीबाई योजना कभी एग्जाम में पूछा गया है, और मितान योजना एक बार छत्तीसगढ़ सरकार के लिए देख लीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ही ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन ए गोल्ड मेडल एट द IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो देखिए फर्स्ट इंडियन हो गए बाय वेट लिफ्टर इन गोल्ड मेडल किस कैटेगरी में, IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में, जो कि कहाँ हुआ था, ग्रीक के कौन से शहर में, हेराक्लियोन। तो इसका हेराक्लियोन शहर में हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है आपको हर्षदा शरद गरुड़, हर्ष हर्ष हर्षदा शरद गौड़ा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। एक बार ध्यान रख सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, फिर से मैच एंड फ्लोइंग है, तो कौन सा किस टाइप का है, बुक के, तो एक साइड बुक है उसका ऑथर के साथ मैच करना है। तो हमारा पहला बुक है लेट्स मी से इट नाउ, राकेश मारिया के द्वारा लिखा गया है, ये सही है। उसके बाद लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स, ये थोड़ा सा हमको लग रहा है, राशिद किदवई इंपॉर्टेंट लेखक हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं, लीडर्स पॉलिटिशियन एंड सिटीजन्स राशिद किदवई के द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, तो प्रकाश सिंह के द्वारा लिखा गया है। अब दो बुक इसमें तो याद रख सकते हैं, रिसेंटली फिर पूछा भी जा सकता है। राकेश किदवई जी का लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स एंड द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, राकेश प्रकाश सिंह के द्वारा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से याद रखिए, पक्का इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रेस फ्रीडम के बारे में बताया गया है, और प्रेस फ्रीडम हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है दिया गया है, द इंडेक्स रिलीज बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को याद रखना है, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद इसमें फर्स्ट कंट्री नॉर्वे, सेकेंड डेनमार्क एंड स्वीडन आर रैंक फर्स्ट, ये सही है, फर्स्ट नॉर्वे, इसमें सेकेंड डेनमार्क एंड स्वीडन थर्ड नंबर पे है इस इंडेक्स में। और इंडिया जो कि खास इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसमें इस ईयर 150 पोजीशन स्लाइड डाउन किया है, 142 पहले था और 150 इस ईयर में है। तो इंडिया का रैंकिंग आपको याद रखना है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक 150 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल थ्री ऑफ स्टेटमेंट 1 2 3 करेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द क्वाड लीडर समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड। तो क्वाड का जो अभी 2022 में जो लीडर्स का जो समिट हुआ था, वो अभी को पता होगा जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक और फ्रेंड्स, क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है आपको ये भी याद रखना है कि क्वाड में हमारा USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड हमारा कंट्री इंडिया, ये 4 कंट्री क्वाड में है। ये भी आपको याद रखिए क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द नेम ऑफ विच प्लेयर द हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस टू बिल्ड स्टेडियम इन पानीपत। आप ही बताइए इसमें कौन सा खिलाड़ी हो सकते हैं, जो हमारे फेमस हैं नीरज चोपड़ा जी, इन्हीं के नाम पे रख सकते हैं इन्होंने, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आफ्टर क्लाइंबिंग माउंट कांचनजंगा, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक्स whose height are above 8,000 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से हम भारत की हमारी ये पर्वतारोहिणी हैं जो माउंट कंचनजंगा के साथ साथ 8,000 मीटर वाले 5 हाईएस्ट पीक को इन्होंने चढ़ाई की है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रियंका मोहिते। ये आपको याद रखना है। इन्होंने 5 माउंट एवरेस्ट 5 जो हमारे टॉप के 5 पीक्स हैं उस उनकी पर्वतारोही किए हैं इन्होंने, और जिसकी हाइट सभी का 8,000 मीटर से ऊपर है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट ST डेवलपमेंट हैज अनाउंस्ड द सेटअप इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। तो कौन से स्टेट की SC/ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी सेटअप, इंडिया का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी जो कि में बेसिकली SC एंड ST लोगों के लिए होगा, उसको सेटअप करने का प्लान बनाया है। तो इसको जिसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा स्टेट ने ये ऑब्जर्वेटरी सेटअप करने का प्लान बनाया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कंट्रीज वाज गिवन टू स्टेटस ऑफ कंट्री ऑफ ऑनर इन द 75 एडिशन ऑफ कैनिज फिल्म फेस्टिवल 2022। सबसे पहले आपको कैनिज फिल्म फेस्टिवल जो है वो फ्रांस के द्वारा ईयरली सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो हमारे टॉप के फिल्म रहते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। और इस साल जो हमारे कंट्री ऑफ ऑनर का अवार्ड मिला है वो इंडिया, अपना देश इंडिया को मिला है। तो ये भी आप याद रखिए, इंडिया को इस साल का कंट्री ऑफ ऑनर कैनिज फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अवार्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। तो यह अवार्ड वर्ल्ड फूड प्राइज के द्वारा किसको दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। तो इसका जो सही आंसर है डॉक्टर सिंथिया रोजेनविक, ऑप्शन डी, डॉक्टर सिंथिया रोजेनविक को यह अवार्ड मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 का। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, फर्स्ट FCT हब हैज बीन ओपनड। तो ये जो हमारा फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी का जो हब हैदराबाद टेक्नोलॉजी सिटी में ओपन किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी इज द सांबा डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड विच कवर 100% ऑफ हाउस होल्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जो हमारे केंद्र सरकार का आयुष्मान भारत योजना है उसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट, जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से स्टेट की है जिसमें 100% लोगों को कवर किया गया है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर की एक डिस्ट्रिक्ट है सांबा डिस्ट्रिक्ट, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर होगा। और जम्मू कश्मीर का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा जी। ठीक है, ये आप याद रखिए, मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। और न्यू दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी चेंज हुए हैं, तो इनके भी आप याद रखिए विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना जी हैं जो न्यू दिल्ली के गवर्नर जनरल बने। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग 24 डेफ ओलंपिक हेल्ड इन काक्सिस डो सोल ब्राजील। ये आप सिटी याद रखिएगा, बड़ा टेढ़ा सा नाम है काक्सियस डा सोल। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत होगा तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन नाम ही अजीब है थोड़ा, काक्सियस द सोल। जो आप याद रखिए काक्सियस द सोल ब्राज़ील में जो हमारा डेफ ओलंपिक 24 आयोजित किया गया था उसके रिगार्डिंग हमारा स्टेटमेंट है। इंडिया बाउंड 17 मेडल इंक्लूडिंग 8 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज। जी हाँ फ्रेंड, 17 मेडल ने जीता है इंडिया ने, इसमें 8 गोल्ड 1 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज है। हरियाणा का जो दीक्षा डांगर है वो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन गोल्फ में, तो ये ऑप्शन भी सही है। उसके बाद सुमित दहिया वॉन गोल्ड मेडल इन रेसलिंग एंड धनु श्रीकांत इज शूटिंग। तो ये दोनों भी खिलाड़ी को आप याद रखिए, सुमित दहिया रेसलिंग में और धनुष श्रीकांत इन शूटिंग में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट 2022 वेयर वाज द समिट हेल्ड। तो जो इंडिया नॉर्डिक समिट में जो हमारा PM जी गए थे वो कहाँ है, कहाँ हुआ था, इसको आपको बताना है। तो ये हमारा स्टॉकहोम शहर में हुआ था जो कि स्वीडन की कैपिटल है, तो स्टॉकहोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा स्वीडन की जो कैपिटल तो यहाँ दिया है, आप करेंसी बता सकते हैं क्या है स्वीडन का। तो स्वीडन की जो करेंसी है वो है क्रोन, स्वीडिश क्रोन बोलते हैं इसे। आप क्रोन याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में स्वीडिश नहीं दिया रहेगा, क्रोन दिया रहेगा।
तो स्वीडन का करेंसी क्रोन आप याद रखिए। उसके बाद है फिनलैंड का, आपको बताइए फिनलैंड का जो कैपिटल है हेल्सिंकी, वो तो यहाँ दिया है, लेकिन इसका जो करेंसी है वो हमारा नॉर्मल जो यूरोपियन कंट्री करेंसी यूरो होता है वो है यूरो। उसके बाद डेनमार्क और नॉर्वे, इन दोनों का करेंसी बताइए। कैपिटल तो डेनमार्क का कोपेनहेगन है, नॉर्वे का ओस्लो दिया हुआ है, लेकिन करेंसी हम बताइए आप क्या है। तो नॉर्वे का जो करेंसी है वो भी है क्रोन। सॉरी फ्रेंड, एक यहाँ पे एक करेक्शन है, हमने स्वीडन का जो करेंसी बताया था वो क्रोन नहीं क्रोना है। ये स्वीडन का जो करेंसी है क्रोना है, और क्रोन जो है हमारा स्वीडिश क्रोना, और क्रोन जो है हमारा क्रोन KRONE, ये नॉर्वे का और डेनमार्क दोनों का क्रोन है। अंतर तो बस इतना ही है कि जब हम नॉर्वे का करेंसी पूछते हैं तो इसका आगे नॉर्वेजियन क्रोन लिखा जाता, नॉर्वेजियन क्रोन हो जाता है, और डेनमार्क का हमारा डेनिश क्रोन। लेकिन जब हम स्वीडिश का करेंसी देखते हैं तो स्वीडिश में स्वीडन का तो स्वीडिश क्रोना। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग लेट फोटोग्राफर डेनिस सिडकी वेर अवार्डेड प्लिजर प्राइज 2022। तो 2022 का जो प्लिजर प्राइज है वो किनको मिला है, जिसमें एक इंडियन जर्नलिस्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि 4 लोगों को मिला है 2022 का प्लिजर प्राइज का। इसमें ये तीनों ऑप्शन साना इरशाद महतो एंड अदनान अबीदी, सॉरी फ्रेंड प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलती से, अदनान अबीदी एंड अमित देव। तो ये तीन के साथ डेनिस सिडकी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें 4 लोगों का नाम, इसमें एक इंडियन जर्नलिस्ट भी है, तो आप याद रखिए इन सभी का नाम। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following has become the first Indian company to achieve 100 billion annual income? 100 बिलियन डॉलर। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा ये कौन सी कंपनी है इंडिया को जो सबसे तेज सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंट्री है, जो रिलायंस है सबसे आगे, यही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द कंट्री फर्स्ट अमृत सरोवर एट पटवाई रामपुर उत्तर प्रदेश। तो पटवाई रामपुर में जो हमारा उत्तर प्रदेश में फर्स्ट अमृत सरोवर को लॉन्च किया हुआ है मुख्तार अब्बास नकवी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, मुख्तार अब्बास नकवी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द टेम्पलेटर प्राइज 2022 बाय द टेम्पलेटन फाउंडेशन। तो टेम्पलेटन प्राइज 2022 किसे दिया गया है, टेम्पलेटन फाउंडेशन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा उसका है फ्रैंक बिलजेक। एक बार देख लीजिए, फ्रैंक बिलजेक जो है इसको टेम्पलेटन फाउंडेशन के द्वारा टेम्पलेटन प्राइज 2022 दिया गया था। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन टोटली रन ऑन बायोगैस हैज बीन इनॉग्रेटेड। तो ये हमारा कौन सी सिटी है जिसमें टोटली ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो टोटली हमारा बायोगैस पे ऑपरेट करेगा, वो हमारा ऑप्शन सही डी मुंबई है। तो मुंबई में इसको सेटअप किया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच है पर्सन को फील्ड से मैच करना है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है शेख खलीफा बिन जायद अल नहान, ये आपको पता होगा प्रेसिडेंट ऑफ द UAE है थे। और उसके बाद हमारा पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर प्लेयर थे। और टोनी ब्रूक्स, ये फार्मूला 1 के ड्राइवर थे। तो इस सभी अभी इनका जो आप इन सभी में आपको सभी करेक्ट है मैच, इसलिए आपका ऑप्शन सही इसका डी हो जाएगा। इसमें आप याद रखिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा के सेंट्रल प्लेयर थे, ये अभी नहीं रहे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टीम रिसेंटली वॉन दी स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 टाइटल। तो ला लीगा 2022 का जो टाइटल है ये रियल मैड्रिड को मिला है, और रियल मैड्रिड कहाँ की फुटबॉल टीम है, स्पेन की, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद लिवरपूल जो है ये हमारा UK की फुटबॉल टीम है, इंग्लैंड की। और चेल्सी भी लंदन बेस्ड एक UK की ही फुटबॉल क्लब है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है उसको देखते हैं, विच मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। तो फिल्म से रिलेटेड है, तो इसको कौन से मिनिस्टर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सी मिनिस्ट्री होगा, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि फिल्म से रिलेटेड जो भी है ये मिनिस्ट्री देखती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, और हाँ, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इनके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो ये हैं अनुराग सिंह ठाकुर इसके मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी विल डेवलप एंड बिल्ड इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक शिप।
तो हाइड्रोजन फ्यूल बेस पे जो हमारा इंडिजीनियस मतलब भारत में बना हुआ इलेक्ट्रिक शिप को कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो इसका जो सही आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है सर। और ये कहाँ है? केरला में। और गोवा, ये तो गोवा शिपयार्ड गोवा में ही है, और मडगांव शिपयार्ड लिमिटेड ये कहाँ है? मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी आप याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोन दैट हिट द बे ऑफ बंगाल इन मई 2022 एज आसानी? तो आसानी साइक्लोन का नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण ऑप्शन बी श्रीलंका ने किया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया फाइजर कंपनी हैज स्टेब्लिश्ड एशियाज फर्स्ट ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर? तो ये है हमारा चेन्नई में फाइजर कंपनी ने सेटअप किया है, जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट बनेगा, मतलब फाइजर कंपनी के द्वारा ये बनाया जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानगार विलेज लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट विलेज ऑफ हनी इन इंडिया? तो मानगार विलेज कहाँ लोकेटेड है जो कि विलेज ऑफ हनी बना है? तो ये है हमारा महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका हमारा अगला सवाल है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बाय द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट? तो रॉयल गोल्ड मेडल किसे दिया गया, जो कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा आर्किटेक्चर फील्ड में दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है हमारा बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, इनको मिला है। तो ये भी आप याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है, विच मेडल हैज बीन अवार्डेड टू इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन मई 2022? इसमें से कौन सा मेडल दिया गया है? ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा, परम विशिष्ट सेवा मेडल जो आर्मी को दिया जाता है अपनी अच्छी सेवा के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अवार्डेड स्पेशल बांग्ला अकादमी अवार्ड? तो ये कोई नहीं, हमारे ममता बनर्जी जी हैं, जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, ए 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री हैज बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन ऑफ बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो एएसआई के द्वारा जो अभी 5000 पुराना ज्वेलरी फैक्ट्री को खोजा गया है, वो कहाँ खोजा गया है? तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन सी राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी में से खोजा गया है, ये आप याद रखिएगा। और ये एक हड़प्पा साइट है। राखीगढ़ी कहाँ लोकेटेड है, क्या आप बता सकते हैं? इसको आप कमेंट में बताइए, क्योंकि बहुत ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। विच कंपनी हैज बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन मई 2022 लिविंग बिहाइंड एप्पल? एप्पल को पीछे छोड़ने वाले 2022 के मई में कौन सी कंपनी मोस्ट वैल्यूएबल बनी है? ये सऊदी अरबिया का जो कंपनी है सऊदी आरामको, जो कि तेल निकालती है, वो है इसकी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सऊदी आरामको। इसके बाद हमारा अगला सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ थॉमस कप 2022 held in Bangkok, Thailand in मई 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग इंडोनेशिया 3-0 इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर ऑप्शन है इंडिया होगा। इंडिया ने पहली बार जो है थॉमस कप जीता है। किसको हराया था? इंडोनेशिया को। ठीक है, तो ये आप एकदम याद रखिएगा फ्रेंड। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, विच प्लेयर हैज टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पेड प्लेयर रिलीज बाय द फोर्ब्स इन मई 2022? कौन से प्लेयर हैं जो फोर्ब्स के मई 2022 की लिस्ट में टॉप किए हैं? हमारे लियोन मेसी ने टॉप किया है। सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। उसके बाद हम अगला सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, which country has been elected as a new president of Association of Asian Election Authorities for the year 2022-24? तो ये कोई नहीं, हमारा देश इंडिया को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के लिए प्रेसिडेंट चुना गया है 2022 से 24 के लिए। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू नोटिफाई द रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम प्रोवाइड रिस्टोर्ड इनकम टू एम्प्लॉय? तो इन मई 2022 में मतलब कौन सा स्टेट है जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है? तो हमारा पहला स्टेट कौन सा था? राजस्थान। और एक और स्टेट जो कि छत्तीसगढ़ है, उन्होंने ये स्कीम को मतलब ओपीएस को रिस्टोर किया है। तो छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 4 सवाल और शेष रह गए। हमारा अगला सवाल है, विच स्पोर्ट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द कॉमनवेल्थ गेम 2026 एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट? तो अगला जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम 2026 में होगा, उसमें कौन से खेल को हटा दिया गया है? तो इसमें ये तीनों खेल जो देख रहे हैं ऑप्शन ए बी सी, आर्चरी, शूटिंग एंड रेसलिंग, इन तीनों को रिमूव कर दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम 2026 में। ये आप याद रखिएगा, आर्चरी, शूटिंग एंड रेसलिंग। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, नरसिंह पेट्टी नागेश्वरम द फेमस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन गिवन जीआई टैग? तो नरसिंह पेट्टी नागेश्वरम जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये किस स्टेट का है? तो ये फ्रेंड तमिलनाडु का है और इसे जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बता सकते हैं तमिलनाडु का गवर्नर कौन है?
मैं बता देता हूँ। RN रवि इसके अभी तमिलनाडु के करंट गवर्नर हैं, और MK स्टालिन यहाँ के CM हैं, तो आप याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश के जो हमारा YSR जगन मोहन रेड्डी हमारे CM हैं, और विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटका के बसवराज बोम्मानी यहाँ के CM हैं, और जो गवर्नर जनरल है कर्नाटका के, वो हैं थावरचंद गहलोत, अशोक गहलोत, जो इसी तरह से थावरचंद गहलोत हैं यहाँ के। 2 ही गहलोत आपको याद रखना है, था अशोक गहलोत राजस्थान के CM, और एक गहलोत थावरचंद गहलोत कर्नाटका के गवर्नर। उसका हमारा अगला सवाल है, विच टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंडियन सुपर लीग जो ट्रॉफी है, आपको पता होगा फुटबॉल का टूर्नामेंट है, इसको पहली बार कौन सी टीम ने जीता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है हैदराबाद ने जीता है। तो क्या बता सकते हैं इंडियन सुपर लीग कब स्टार्ट हुआ था। ये 2013 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमारा आज का लास्ट सवाल इस सेट का, वेयर वाज द वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 हेल्ड इन विच इंडिया गॉट 8 पोजीशन। मतलब पारा एथलेटिक्स के लिए जो ग्रैंड प्रिक्स 2022 हुआ है, उसमें हमारा इंडिया 8 पोजीशन पे था। तो कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर है दुबई UAE में। तो B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तो ये थे हमारे आज के 50 सेट 2 का सवाल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि 50 क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करने थे। ये डिस्कशन नहीं है फ्रेंड, ये आपको मैं एक तरह से रिवाइज करा रहा हूँ। आप इसे आराम से सुन भी सकते हैं। आप ऑलरेडी अटेम्प्ट किए होंगे यूटेरिया का सेट में, लेकिन एक बार आप इसे सुन लीजिएगा तो फिर आपको मोटा मोटी आपको सभी आंसर याद रहेगा। तो मिलते हैं अगले सेट में, मेरे चैनल पर बने रहिए।